कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके क्लास 12 का आपका जाके जितना लेखक का नाम है, ठीक है। पाठ का क्या नाम है, पाठ का जितना नाम होगा लेखक का जो नाम होगा और उसका जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ और जाके आपका विद्या मतलब क्या निबंध है कि जो कहानी है या एकांकी है या भाषण, तो इस तरफ से हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं किस प्रकार से बिना यानी कि याद किए हुए याद करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं बिना याद किए हुए कैसे याद करेंगे। मतलब होता है क्या, याद करने में बहुत चीज भूल जाते हैं ना। याद करेंगे जैसे यानी कि बातचीत याद करेंगे बालकृष्ण भट्ट, जन्म याद करेंगे 23 जून 1844, निधन इतना। तो इतना सारा चीज याद करने में क्या दिमाग क्रैक कर सकता है ना। इसलिए कहा है कि बहुत बच्चा को उतना याद नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज बहुत बच्चा हो जाता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे। और यानी कि विद्या निबंध कई एग्जाम में पूछता है बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है आपका क्या है, वो आपका निबंध है। वो क्या है, निबंध है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे किस प्रकार से यानी कि हल करेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको यानी कि हिंदी में लिखिएगा क्लास 12 है, जो भी लेखक का नाम रहता है तो लेखक का नाम जो भी रहेगा तो यानी पाठ के नाम पर आधारित होगा। मतलब यानी कि पाठ के नाम जो भी रहेगा, जैसे बातचीत है, फिर दूसरा क्या उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति। तो टोटली आपका जितना है ऊपर वाला लिया गया है। अभी आपको यानी कि कविता वाला पार्ट छोड़ा गया है ना। तो जितना चीज इधर हम ले लिया। तो याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। देखिए पहला लिखा होगा बातचीत, क्या लिखा हुआ, बातचीत। और इसका लिखा बालकृष्ण भट्ट 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914 निबंध। मतलब हो गया जन्म हो गया, निधन हो गया। लेकिन ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएगा। याद कैसे करना, देखिए तो होता क्या है कि यानी कि बातचीत जो करते हैं, बात जो किया तो किससे किया जाएगा, यानी बाल कृष्ण से, बाल कृष्ण से। मतलब बात जो करेंगे हम लोग कृष्ण भगवान से करेंगे। तो मतलब कृष्ण भगवान क्या है, बाल है। यानी कि जब भी उसको दिखाया जाता है तो लगता है बच्चा, कृष्ण भगवान क्या है, बच्चा। मतलब यानी कि हम लोग क्या जानेंगे, बात जो करेंगे किससे करेंगे हम लोग, कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान जब भी दिखाया जाता है बच्चा का रोल पे दिखाया जाता है, उसको बच्चा माखन चोर खिलाया जाता है ना, तो आदमी पसंद आता है। मतलब याद कैसे करेंगे, बात जो होता है वो किस पर होता है, कृष्ण भगवान पर होता है। कृष्ण भगवान क्या है, बाल मतलब बच्चा। जब भी बात होगा कृष्ण भगवान पर होगा और कृष्ण भगवान तभी क्या होगा, बच्चा होगा। बड़ा वाला बात उसका ख्याल नहीं किया गया, ठीक ना। तो हम लोग जान गए कि बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट, मतलब बात किससे करें हम लोग, कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान क्या है, अभी बाल है। तो समझ में आ गया बातचीत तो बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। अब हुआ क्या कि जन्म कैसे याद करेंगे। तो हम लोग जब भी बातचीत करते हैं अच्छा आदमी से करते हैं, मतलब 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच का है ना। 18 साल 44 साल, उसके पहले वाला इससे बात करेंगे तो बच्चा पढ़िए रहा होता है ना, तो उससे बात करके कोई फायदा है ना, उसको दिमाग में उतना होता है ना। तो इसका मतलब जब भी बात करेंगे किससे करेंगे, 18 से 44 साल के बीच। इसका जन्म तिथि का होगा आपका 1844, 23 जून 1844। देखिए एक्चुअली बात है 23 उतना यानी कि लेके न चलना है, उतना है लेकिन दिमाग इतना ट्रिक नहीं करता है, ठीक ना। तो हम लोग जान गए बात जो करेंगे किससे करेंगे, कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान अभी क्या है, बाल है। और जब भी बात करेंगे किससे करेंगे, 18 से 44 साल के बीच के आदमी को। उसके पहले वाला आदमी से बात करने को फायदा है नहीं। चलिए अब हुआ क्या कि वो आदमी है वो 18-44 साल से बात ना करके 14 साल के उम्र के बच्चा को बात कर लिया है ना। तो बातचीत कर रहा था तो इसका मतलब 1914, उसका निधन का हुआ 1900। देखिए 1900 सारा यानी कि जितना लेखक है जो भी है सारा 1900 के लगभग में आएगा, इसलिए 1900 को छोड़ना है, जो लास्ट वाला उसको याद करना है 14, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानेंगे, बातचीत मतलब बात किससे करेंगे हम लोग, कृष्ण से, मतलब कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान अभी क्या है, बाल है, ठीक है। अब यानी हुआ था बात जो हम लोग कर रहे हैं कितना उम्र, 18 से 44 साल की उम्र के बीच के है ना। तो 18 से 44 का जन्म तिथि हुआ। अब मृत्यु का हुआ, बेचारा बोला बातचीत करना 18-44 साल का, वो चल गया 14 साल का लड़का से बात करने, उसको मुआ दिया है ना, मतलब मार के फोड़ दिया। 14 साल का बच्चा जो मन से बात कर रहा था है ना, डर पड़ाइएगा हमको। तो 1914 में क्या हुआ, इसका निधन हो गया। 20 जुलाई 1914 क्या हुआ, निधन हो गया। हुआ क्या, बातचीत जो है यानी कि जो ई है उसको अच्छा लगा, नीमन नहीं लगा। क्या लगा आपको, नीमन नहीं लगा। मतलब हो गया कि नींबू की तरह उसको खराब लगा, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, निबंध है। क्या आपका निबंध। बातचीत जो किया आदमी 18-44 साल के बीच में, तो बेचारा 14 साल का उम्र में बच्चा बात कर लिया, तो उसको निबंध नहीं लगेगा, उसको मुआ दिया, मार दिया उसको, तो मार दिया उसको नींबू की तरह क्या निचोड़ दिया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, निबंध हो गया। चलिए आप लोग
ये वो जान चुके हैं। तो हम लोग क्या जाने, उसने कहा था, सॉरी बातचीत, बात किससे करें हम लोग, कृष्ण से। और इसका क्या, कृष्ण अभी बाल है, मतलब बाल कृष्ण भट्ट हो गया। और ये जो बातचीत करेंगे किससे करेंगे, 18 से 44 साल के बीच के आदमी करेंगे। लेकिन वो कर लिया किससे, 14 साल की उम्र के बीच में। तो 1914 मार के मुआ दिया, मार के मुआ दिया मतलब निबंध, मतलब नींबू की तरह उसको रस हटा दिया। तो हम लोग पहला चीज जान गए, बाल बातचीत बाल कृष्ण भट्ट 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914 निबंध, ठीक है। अब आते हम लोग दूसरा लिखा उसने कहा था। अब होता क्या है कि देखिए मान लीजिए कोई सहेली सब रहता है ऐसे, है ना, और उधर लड़का रहता है, इधर लड़के रहते, कह रहा है कुछ, है ना, तो सर हमारे नहीं हमने देखेंगे, देखो उसने कहा था, होता है ना, तो उसने कहा था कह रहा है कुछ, है ना, तो क्या शर्मा रहा है, क्या आपका शर्मा रहा, उसने कहा था वो क्या हो गया, शर्मा गई, है ना, उसने कहा था वो क्या हो गया, शर्मा गया। अरे इतना हम ट्रिक से बता रहे हैं कि बच्चा जल्दी दिमाग घुस जाए, ठीक ना। तो उसने कहा था तो क्या हो गया, शर्मा गई, उसने कहा था वो शर्मा गया। तो शर्मा गया मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए ऑप्शन का हिसाब से तो पूरा लिखा हो रहेगा ना, ये आपको पकड़ना है बीच में क्या लिखा तो आप पकड़ लीजिएगा। उसने कहा था, वो याद है सर बताया, तो उसने कहा था, वो कहा था शर्मा गया वो, है ना। तो चंद्रधर शर्मा क्या हो गया, गुलेरी। अब हुआ क्या, वो कह रहा है कि यानी कि हुआ क्या कि 18 साल का लड़की है और यानी उसका 3 गो लड़का बॉयफ्रेंड है, उसका क्या बॉयफ्रेंड है, 3 गो। तो 18 साल का लड़की है, उसका क्या बॉयफ्रेंड है, 3 गो। 1883 याद रखना, देखिए हमको समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना दिमाग में लगा रहे हैं, ठीक ना, तुम समझाने के लिए। तो उसने कहा था कि 18 साल का लड़का है और उसका 3 गो, ये 18 साल लड़की है और उसका 3 गो क्या है बॉयफ्रेंड है। इसका 1883 उसका जन्म है। और उसने कहा था, जैसे कहा वो शर्मा गई, है ना। तो शर्मा गया मतलब वो सोच रहा है कि 18 साल का लड़का है, 18 साल लड़की जो है वो 3 गो बॉयफ्रेंड है, और किसको यानी कि सिलेक्ट करेगा, तो ये भी उसको कंफ्यूज है ना। तो इस तरह चलते। अब हुआ क्या कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हम लोग जान गए 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ, यानी इसका। अब हुआ क्या कि यानी कि जो आदमी लड़की थी वो लड़की था 19 से 22 साल के बीच में। वो लड़की की उम्र कितना है, 19 साल से 22 साल के बीच में। तो लड़की का उम्र 19 साल से 22 साल के बीच में है, और लड़का जो आपका 18 साल का है, 3 लड़का है, बेटा गया उसको, है ना। तो इसलिए हो गया, उसने कहा था क्या होगा, शर्मा गई। शर्मा गया तो क्या हो गया, अब शर्म उसको लगा तो इसलिए शर्मा गई। क्या 19 साल से 20 साल 22 साल को लड़का से बड़ा है, और लड़का जो 18 साल 3 लड़का अब आ गया उसको सिलेक्ट कर ले। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग पहले जान गए बातचीत। तो बातचीत किसका होगा, बालकृष्ण भट्ट। उसका उम्र का हुआ 18 से 44 साल से बात करना था, लेकिन कर लिया किससे, 14 साल से, तो 1914, समझ में आ गया। अब हुआ कि 14 साल से बात किया तो उसको निबंध लगा, मतलब मार के मुआ दिया तो खराब उसको फील हुआ, तो नींबू की तरह लगा, मतलब यानी कि उसको निबंध हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसने जो कहा था वो एक कहानी बन गया। क्या कहा था अभी तक सुना नहीं है कोई, है ना। उसने कहा था, हे कहा कोई सहेली, उसने कहा कल कहेंगे, है ना। तो बता ना क्या होगा, तुम लोग जो कहानी बना दिया बात पूरा बोलो क्या बोल रहा है, नहीं बताएंगे, है ना। इस तरह हम लोग सुनने मिलता। तो मतलब क्या है आपका कहानी, उसने कहा था, रोज उसको कहानी बोलता है, वो कह रहा था कुछ, क्या कर कल बताएंगे, है ना। ऐसा होता है तो रोज हो गया, तो रोज हुआ तो उसको बताया कहानी है तुम बना दिया, आज पूरे बताइए जा तुम हमको क्या कहा था ना। तो एक पर क्या हो गया आपका कहानी। तो हम लोग क्या जाने, उसने कहा था वो शर्मा गई, क्या इसका मतलब क्या होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हुआ क्या कि 19 से 18 साल का 3 लड़का था, तो 18 से क्या होगा 83। लड़की का उम्र कितना था, 19 साल से 22 साल के बीच में, 1922। और फिर जाए क्या है आपका कहानी है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1900 भाषण। अब इसको याद कैसे करेंगे समझिए। संपूर्ण जगह में क्या प्रकाश, बिना प्रकाश का क्या उजाला, यानी अंधेरा ही है। संपूर्ण जगह में क्या आपका प्रकाश है। संपूर्ण क्रांति क्या होगा, जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण जगह में क्या है प्रकाश है। अब होता है संपूर्ण जगह में प्रकाश होता है, जयकारा होता है, जय हो होता है ना, सुनते हैं जैसे लाइन आता है जय हो बोलता है बाकी। तो उसने अब जो अलग अलग डिजाइन का बोलता है, तो हम लोग यहाँ ट्रिक के हिसाब चलेंगे। संपूर्ण जगह में क्या होगा, प्रकाश आ गया, लाइन आ गया, तो क्या होगा आपका जय हो का नारा, मतलब जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन हो गया, जय प्रकाश नारायण। अब हुआ क्या कि जय प्रकाश नारायण जब प्रकाश आया, तो प्रकाश क्या है, दिन में यानी कि 2 बार आता है। दिन में कितना बार आता है, 2 बार, बीच में भाग जाता है, तो बोलता है दिन में 2 बार आता है प्रकाश, है ना। इसका मतलब हो गया कि दिन में आपका 2 बार आएगा। 1900, देखिए 1900 जो है आपको याद रखना, इधर अधिकांश 1900 में आता है ना, तो 1902 ऑप्शन तो रहेगा, आप समझिएगा। तो दिन में प्रकाश के बार आएगा, 2 बार, इसका मतलब क्या हो गया 1902 में। अब हुआ क्या कि प्रकाश 2 बार आता है दिन में, कब से कब आता है, 7 बजे और 9 बजे आता है। कब आता है, 7 बजे और 9 बजे। तो 1900 क्या होगा 79, समझ आ गया।
प्रकाश जो है कितना बार आएगा दिन में 2 बार। कब कब आता है पूछेगा ना, आज यही बोला कब कब आता है प्रकाश दिन में 2 बार। कब कब 7 बजे और 9 बजे। समझ में आएगा आपको 7 बजे और 9 बजे। तो हुआ क्या कि जय क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति हुआ, संपूर्ण जो प्रकाश आया। तो प्रकाश आने के बाद क्या होगा, जयकारा हुआ। जयकारा जो हुआ तो जय जय वो भाषण को देने लगा कि हम लोग इससे संघर्ष किए, बहुत प्रकाश लाने के लिए लाइन लगवाए, बिजली क्या भाषण, एक प्रकार क्या है तो भाषण। पता है ना तो आदमी लाइन आ जाता हम संघर्ष किए थे, इतना ही किए, बहुत आदमी बोलता। तो एक प्रकार क्या आपका भाषण। तो हम लोग 3 चीज जान गए। पहला क्या जाने, बातचीत। तो बात किससे करेंगे, कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान अभी क्या है, बाल है। बात जो किया 1844 साल में बीच करना था, लेकिन कब कर लिया वो 14 साल का। तो उसको मार के मुआ दिया तो उसको निमन लगा, मतलब खराब लगा, नींबू की तरफ निमन हो गया। उसने कहा था, क्या कहा था पता नहीं, एक तरह को क्या कहानी रह गया है ना। अब कहा था तो शर्मा गई, क्या शर्मा गया अब शर्मा गया, क्या शर्मा गया कि 18 साल का 3 लड़का जो है, 18 साल का जो है 3 लड़का आ गया उसके पास, लेकिन उसका उम्र कितना रहा, 19 से 22 साल के बीच। संपूर्ण क्रांति का मतलब संपूर्ण जगह में प्रकाश आ गया। तो जयकारा हुआ। तो जयकारा हुआ, सब आदमी अपना अपना भाषण देने लगा, हम लाए प्रकाश को, हम इतना खर्चा किए, सब तरह अपना अपना भाषण दे रहा। लेकिन हुआ क्या, दिन में 2 बार प्रकाश आ रहा। कितना से कितना बजे आ रहा, 7 बजे से 9 बजे के बीच, है ना। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। बैठिए ठीक। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। क्या पढ़ेंगे, अर्धनारीश्वर। तो हम लोग समझते हैं अर्धनारीश्वर क्या है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग जैसे जानते हैं कि नारीश्वर में ईश्वर आता है। क्या आता है आपका, नारीश्वर में ईश्वर आता है ना। अर्धनारीश्वर में ईश्वर आता है ना। तो ईश्वर हम लोग क्या मानते हैं, राम को। किसको मानते हैं, राम को। समझ में आ गया। अर्धनारीश्वर में ईश्वर आता, तोड़िएगा संधि विच्छेद कीजिएगा तो ईश्वर आएगा। तो अर्धनारीश्वर में क्या आएगा, ईश्वर आएगा। तो ईश्वर किसको मानेंगे हम लोग, राम को। आप दूसरे को मान सकते, लेकिन हम तत्काल रामे को लेकर चलेंगे ऑप्शन की तरफ से। यहाँ किसको मानेंगे हम लोग, राम। तो जैसे राम आया तो आपको काम कर देना, अपना रामधारी सिंह दिनकर मार देना, है ना। अर्धनारीश्वर हो गया ईश्वर। ईश्वर क्या आया, रामधारी सिंह। तो ईश्वर जो आया एक प्रकार क्या हो गया, अब ईश्वर आया, उसको बोला कि तुम जो है कल जो है गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको निमन लगा, खराब लग गया उसको। तो निमन लगा मतलब क्या हो गया, उसको निमन नींबू की तरह उसको कुछ निचोड़ दिया भगवान। बोला तुम गरीब हो जाएगा, कल बेचारा खराब लगा, क्या भगवान हमरो ले लिया निबंध, क्या आपका निबंध। तो हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, समझाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1979 और क्या होगा नहीं हम बता रहे हैं, ये पूरा भाषण यहाँ पर आ रहा है। अर्धनारीश्वर जो ईश्वर जो है राम में आएगा। ईश्वर किस में आएगा, राम में। तो ईश्वर राम में आया, उसको बोला कि जो है कल तुम गरीब हो जाएगा। अब गरीब हुआ तो कोई भी आदमी खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, खराब होगा तो भगवान कल से हम नहीं मानेंगे आपको, है ना। तो क्या हो गया, निमन लगा मतलब खराब लगा ना। निमन का मतलब होता है कि सब्जी खाते नमक ज्यादा हो जाता है, निमन लगा क्या तुम बना दे, है ना। तो उसी पर उसके बाद खाइयो लेता, अच्छा बहुत अच्छा घर गया, कैसे बना के दिया, दिमाग खराब, तभी नहीं बोल पाया लाज के मारे, है ना। देखिए तो अर्धनारीश्वर क्या हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। कब हुआ, निबंध, मतलब निबंध। अब देखिए होता क्या कि राम का नाम जपिए 4 बार, दिन में कितना बार जपना है, 4 बार। तो नाम का नाम जपता है राम राम ऐसा होता है ना। तो दिन में कितना बार जपना है, 4 बार। तो रामधारी सिंह दिनकर मतलब राम का नाम, राम का जो ईश्वर का नाम है वो जपिए 4 बार। कब, दिन में। कब, दिन में। समझ में आ गया ना, दिन रात में भी जपना है। तो रात में कितना बजे जपेंगे, 7 बजे और 4 बजे। 7 बजे 4 बजे सुबह, 7 बजे और 4 बजे। देखिए अब हम लोग ये समझेंगे कि होता क्या है कि यानी कि अर्धनारीश्वर में ईश्वर आया। तो ईश्वर किसको मानेंगे, राम को। राम जो है वो एक बार क्या उसको बोला कि कल जो तुम गरीब हो जाएगा। तो गरीब हो जाएगा इसका मतलब उसको निबंध लगा, मतलब निबंध हुआ, है ना। अब हुआ क्या, राम का नाम जपना है दिन में 4 बार। तो 4 बार जपना है, कितना से कितना बजे, 7 बजे से 4 बजे के बीच में आप जपते रहिए, यानी कि 4 बार। कब हो जब भी आपका मन है 4 बार जपना है। चलिए हम ये सब जान गए। अब आते हैं हम लोग आगे। अब होता है कि हम रोज रोज बोलते हैं हे गे सुन बोलते हैं ना घर में, हे गे सुन। तो मतलब क्या होगा, क्या होगा आपका, हे गे, है ना, अज्ञे। ऐसे चलना, अब हे गे ना लिख देना आप, है ना, हम ठीक बता रहे हैं। तो रोज बोलता है हे गे, तेरा कल बोल ले रहे ना, तेरा वो कहानी बता लो कल, है ना, बता है ना। तो हे गे थोड़ा हम वो कहानी कल बता लो। तो मतलब क्या हो गया कि हे गे जो आपका हो गया, आपका जाके क्या हो गया, रोज जो कहानी है उसको रोज एक पढ़ा क्या कहानी है, क्या रोज उसको बता रहा है गे सुन, वो कहानी बता रहा है ना, ऐसा होता है। तो हे गे सुन, तो हे और गे मतलब अज्ञे और यानी कहानी बता रहा। हुआ क्या
कि कहानी जो आपका बड़ा है, यानी कि उसको क्या लग रहा है पता नहीं, लेकिन जो भी है कहानी जो 11 बजे रात में बताता है, सुबह कोई बताएगा कहानी, तो सुबह बताया नींद न लगे, है ना। रात में कहानी न सुत रहा बच्चा तो एक सुन वो कहानी बताओ। कितना बजे बताता है कहानी? 11 बजे। अब 11 बजे बताया, बच्चा उठता है 8 बजे और 7 बजे सुबह। बच्चा कितना बजे उठता है? 8 बजे 7। कहानी सुन के सुत गया होगा, हो सकता है। आप सुता कि नहीं सुता ना पता लेकिन बच्चा उठा 8 बजे मतलब 7 बजे, समझ आएगा ना आपको। तो हम लोग क्या जाने रोज किसका है? रोज आपका 100 ही वास्यान अज्ञ, जो फुल फॉर्म आपका किताब में दिया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ अज्ञ याद रखिएगा तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो हे गे मतलब हो गया, रोज जो है वो कहानी बता रहा है, उसको बोल रहा है हे गे सुन, वो कहानी बताओ। तो मतलब रोज जो है हे गे मतलब ये और कहानी बता रहा है। कहानी को 11 बजे रात में बता रहा, बच्चा नींद नहीं आ रहा था उसको बता बच्चा सूता बढ़िया से 7-8 बजे उठा, है ना। हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग आते आगे। अब होता है कि एक पत्र और लेख मतलब होता है, अब लड़की लोग को भाग जाता है, लड़का लोग भाग जाता है, पत्र लेख रख देता है। जैसे मान भाग गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लेकर भाग गया, मान लेते हैं, तो एक लेख और पत्र छोड़ देता है घर। हम देखिए एकदम कॉमन कुछ डायरेक्ट होता है, बहुत ऐसा होता है घर में। तो उस घटना रिलेटेड हम लेते चलते हैं कि आपका जल्दी घुसेगा, है ना। तो एक लेख और एक पत्र कब लिखेगा तुम? घर में अपना बताया ना, तो चल गया घर में, पत्र मिला, हाँ फलवा के साथ भागा ही, है ना। तो ऐसा उनका तो पत्र जो मिला, लेकिन पत्र तो बहुत खतरनाक पत्र था। तो हुआ क्या कि 7 दिन के बाद मिला। कब मिला? 7 दिन के बाद। कब? जब पुलिस आया इंस्पेक्शन करने, क्या मामला है ना। तो पत्र जो है कब मिला? 7 दिन के बाद में। अब पत्र जो 7 दिन के बाद मिला, तो यानी कि क्या क्या यानी कि भगत मतलब होता है, देखिए भगत सिंह, इसका एक लेख और पत्र का नाम, यानी कि लेखक जो भगत सिंह, याद कैसे करेंगे, है ना। तो वो बेचारा जो ना पत्र और लेख लिखा था तो भागा था। क्या करता आपका? भागा था। कहीं भाग वहीं से ना लिख के चले गया, पहले लिख लिया होता ना भागा होगा, है ना। तो एक और पत्र लिख के वो क्या किया? भाग गया। इसका मतलब भगत सिंह एक लेख और पत्र लिख के भाग गया। कब गया? भाग गया। तो भाग गया तो अब इसे साथ समझिए रहे आप लोग, है ना। तो एक और पत्र लिख के भागा, तो यानी भाग गया। तो पत्र मिला 7 दिन के बाद में। कब मिला? 7 दिन के बाद में। अब 7 दिन के बाद हुआ, वो महीना था 31वां दिन का। वो महीना कितना दिन का था? 31वां दिन का। 7 दिन के बाद पत्र मिला, लेकिन महीना कितना है? 31वां दिन, है ना। 31वां दिन का क्या था? पत्र लेख हो गया। तो सिंपल सी बात है, पत्र लेख हुआ, जिसका विद्या भी क्या होगा? पत्र लेख हो गया। कोई पत्र लेख होगी। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे 4 चीज, 5 चीज, 6 चीज समझ गए। तो बातचीत क्या आपका? बात किससे करें हम लोग? कृष्ण भगवान से। और कृष्ण भगवान क्या होता है? बच्चा में अच्छा लगता है, माखन चुराता है, बच्चों से बनाता है माखन, है ना। ऐसा रहता है। तो देखिएगा बाल, जब भी कृष्ण जन्माष्टमी होता है, कृष्ण बच्चे को बनाता है ना, क्या है? बाल में रौनक है। तो इसमें लगा बात किससे करेंगे? कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान क्या है? बाल है। तो हुआ बाल। अब बात जो कर रहे हैं वो किसको बोला था? 18 से 44 साल के बीच बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर लिया किससे? 14 साल। मार के मुआ दिया उसको। तो मार के मुआ दिया, इसका मतलब उसको कहानी का निबंध, मतलब नींबू की तरह उसको मार के मुआ दिया, खराब लगा उसको, है ना। तो इसका निबंध हो गया। चलिए आगे। उसने कहा था, वो क्या कहा था? बोलता उसने कहा था ना, तो उसने कहा था रोज रोज उसको बोले। तो एक बार क्या होगा, उसको एक कहानियां बता दी, कह रहा है कुछ तुझे, है ना। तो उसने कहा था ये क्या शर्मा गई क्या, है ना। उसने कहा था क्या, मतलब जैसे कहा शर्मा रहा है, तो कुछ बोल रहा है ना। देखो देखो कुछ बोल रहा है, ऐसा होता है ना। तो उसने कहा था क्या होगा? शर्मा गया। तो 18 साल का 3 लड़का था, है ना। उसने कहा था 18 साल का 3 लड़का था, और उसने कहा था शर्मा रहा है ना। ठीक है, शर्मा रहा है। इसका उम्र कितना होगा? 19 साल से 22 साल के बीच में शर्मा रहा है। एक्सेप्ट करे कि न करे, क्या हम बड़ा है उससे, है ना। अब हुआ क्या, एक बार क्या होगा, कहानी हो गया। अब क्या कहा था, क्या लोग ही जाने, है ना, हमको भी नहीं बताया। अब संपूर्ण के अंदर, संपूर्ण जगह में क्या प्रकाश है, सारा संसार में क्या प्रकाश है। अब प्रकाश होता है, जय होता है, जय होता है ना। तो जय होता है तो जय प्रकाश, है ना। अब हुआ क्या कि दिन में 2 बार प्रकाश आता है, दिन में 2 बार प्रकाश आता है। कब कब आता है? तो आपका यानी कि 7 बजे और 9 बजे। तो यानी प्रकाश आया, तो प्रकाश आने के बाद क्या होता है? सब अपना अपना भाषण देता। हम लाने में बहुत अच्छा किए प्रकाश को, यानी कि लाइट उठ लगवाए हम ही, हमारे देना है ना। सब अपना अपना भाषण देता है। भाषण आदमी सुनता है उसका भाषण, है ना। जाए जितना पानी दे देगा वो देखिए। अर्धनारीश्वर मतलब क्या हो गया? ईश्वर जो है किसमें पाते हैं? राम। अब राम में ईश्वर यानी सोया हुआ था, ईश्वर राम रात में आया, उसको बोला तुम गरीब हो जाएगा। अब गरीब हो गया तो निमन लगा, मतलब नींबू की तरह उसको लगा, मिर्ची, मतलब भगवान आपको नहीं मानेंगे कल से, है ना। तो निमन लगा, है ना। तो निमन लगा तो हुआ क्या, भगवान जो इसका यानी कि था वो यानी क्या आता है, यानी कि दिन में आपका जाके 4 बार, है ना। तो भगवान जो उसका यानी क्या होगा आपका। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं आगे। हम लोग आएंगे ओ सदा निराम में। देख लेख और पत्र ये सब समझा दिए हम पूरी तरह से। अब आते ओ सदा निराम। देखिए अब होता क्या है, ये जो है नीरा, क्या आपका
नीरा है ना। तो नीरा क्या होता है, नीरा पीने से क्या होता है कि हम लोग का यानी कि गाल हाथ जो थूर हो जाता है, मतलब फूल फाल जाता है ना, कोई आदमी ऐसा होता है क्या क्या जाता है जीरा? नहीं हम बता रहे हैं आपको, ट्रिक से होगा, पिए नहीं अलग बात है ना। तो थोड़ा देर पी लीजिए। तो जीरा होता है क्या? नाम है ठीक है। अब होता है ओ सदा नीरा का मतलब क्या हो गया कि नीरा पीने से क्या होगा, उसका माथा का मतलब यानी मुंह कान का थुर थुर हो गया ना, फुल फुल गया, थुर थुर हो गया। नीरा पीने से क्या होगा, थुर थुर हो गया। तो हम लोग याद कैसे करेंगे, ओ सदा नीरा, तो माथुर होगा तो जगदीश चंद्र क्या होगा, माथुर। ओ सदा नीरा क्या होगा, जगदीश चंद्र। मतलब नीरा पीने से क्या हो गया, उसका मुंह कान जो है फूल फाल गया, मतलब थुर थुर हो गया ना। बोलता है थुर थुर फेंको, थू रखा है अंदर है ना, तो थुर थुर हो मतलब फेंकने बोला, लेकिन बोलता ना ऐसे नहीं हमरा कटिंग है ना, बताओ वो अच्छा ठीक है ना। नीरा पीने से क्या होगा, इसका थुर थुर हो गया। तो ये थुर थुर हुआ तो आदमी से वो नीमन लग रहा है, फूला लगता है, क्या होता है नीमन लगता है, मतलब खराब लग रहा है, तो उसको क्या होगा, निबंध है, क्या है आपका निबंध है। अब क्या हुआ, नीरा पिया, तो नीरा पीने से उसका मुंह कान फूल गया, आदमी को अच्छा लग ना रहा देखने में, इसलिए बोले थू रखा मुंह का, तो निमन लग रहा आदमी, क्या लग रहा है आपका, निबंध। एक बार क्या आपका निबंध। अब हुआ क्या कि नीरा बोलता है कि हम जो है ना, यानी कि नीरा जो आपका जाके 1917, तो नीरा बोलता है 1 बजे रात में और 7 बजे सुबह हम पीते हैं। कहा है 1 बजे रात में जो कोई देखेगा नहीं, 1 बजे रात में क्या होगा, कोई देखेगा नहीं, 1 बजे रात में कोई देखेगा नहीं। अब 7 बजे सुबह हुआ तो उसको फूल फाल गया, सब देख रहा है उसको है ना। तो 1 बजे रात में पिया, लेकिन 7 बजे सुबह में सब क्या हो गया, फूल फाल गया उसका। तो हम लोग क्या जानेंगे, वो सदा ने नीरा पिया, वो नीरा पीने से क्या होगा, मुंह जो ही था वो फूल गया, फूलने से क्या होगा, फूल गया ना लिख दीजिएगा, फूल मतलब थूर हो गया, थुर थुर हो गया, थुर थुर हो गया। तो आदमी को नीमन लग रहा, तो नीमन लगने से क्या होगा, जो नीरा पी रहा है कितना बजे पी रहा है, 1 बजे, लेकिन उसका असर कितना बजे, मतलब साफ दिखा है तो 7 बजे सुबह में। अब हुआ क्या, 7 बजे सुबह हुआ, पत्नी 8 बजे उठ रहा, दिन दे रहा, अब नीरा पी के आया तो ना फूल फाल गया। 7 बजे बेचारा पिया था, 1 घंटा तुरंत इसको क्या हो गया, मतलब सुबह जो उठता है 7 बजे उठता है तो फ्रेश व्रेश हुआ, मुंह कान धुआ होगा, 8 बजे उसका उद्घाटन कर दिया उसका पत्नी है ना। तो इसका मतलब क्या समझे, नीरा पीने से मुंह कान फूल गया था, फूल के बजे पिया था वो, 1 बजे रात में, लेकिन उसका असर कितना बजे हुआ, 7 बजे, लेकिन भयानक असर के बजे हुआ, 8 बजे है ना, मतलब और फुला दिया होगा पूरा पूरा। तो इसको निबंध हम समझे क्या, देखिए। तो हम लोग यहाँ तक जान गए 7, यानी कि 7 आप आते 8 में। तो सिपाही की मालिक है ना, होता क्या है कि सिपाही में भर्ती हो जाता है मोहन और राकेश। सिपाही में कौन भर्ती हो गया, मोहन और राकेश। तो सिपाही में जो भर्ती हुआ मोहन और राकेश, तो इसका मतलब उसका नाम क्या है, मोहन राकेश। सिपाही की माँ कहानी, ये जो आपका जाके पाठ का नाम है सिपाही की माँ, एक बार क्या मोहन राकेश, मतलब यानी कि लेखक का नाम क्या, मोहन राकेश। तो सिपाही बढ़ गया मोहन और राकेश। अब मोहन और राकेश सिपाही बना, उसको बुलाया, तो वो अकेले नहीं जाएगा कि साथ में तेरी परिवारों को लेकर जाएगा, अकेले जाएगा। इसका मतलब क्या, एकांकी है, क्या आपका एकांकी, समझ। मोहन और राकेश जो आपका जाकर अकेले किया, इसका मतलब क्या हो, एकांकी हो गया। तो सिपाही की माँ कहानी, यानी कि जो पाठ का नाम है उसका लेखक का नाम, लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश। तो याद रखना, सिपाही बन गया मोहन राकेश, उसको बोला आ तुम यहाँ युद्ध स्तर में चल रहा है काम, तो बोला ठीक हम आते हैं। अब बोलते हम परिवार को लेके जाओ, तू अकेले ना अगर तो अकेले आया है ना, एक बार क्या एकांकी है। अब हुआ क्या कि सिपाही के माँ इसमें यानी मोहन राकेश, अब हुआ कि सिपाही में 25 आदमी दौड़ा था, कितना आदमी दौड़ा था, 25 आदमी। तो 1925 में जन्म हुआ इसका। सिपाही में कितना आदमी दौड़ा, 25 आदमी दौड़ा था ना, लेकिन जो है 7 आदमी जो घुलट गया और 2 आदमी पास हुआ है। 7 आदमी क्या हो गया, घुलट गया, मतलब जो और सब आदमी तो दौड़े ना पाया होगा, और 7 आदमी जो दौड़ा था उसको कुछ करके निकल गया होगा, घुलट गया मतलब वही बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सिपाही में क्या हुआ कि सिपाही में मोहन और राकेश सिलेक्ट हुआ, ठीक है। सिलेक्ट हुआ तो हुआ क्या, उसमें 25 आदमी दौड़ा था, कितना आदमी, 25 आदमी, लेकिन 7 आदमी घुलट गया, 2 आदमी पास हुआ, मोहन और राकेश। वो बोला कि परिवार के साथ आए लेके उधर का ध्यान रखता है, नौकरी लगा दूंगा, ले रहेगा है ना। तो एकांकी हो गया। तो चलिए आते हैं, अब देखिए समाज में होता है प्रगीत और समाज। अब हम समझे प्रगीत समाज, नामवर सिंह 23/1927। इसमें निधन जो आपको बुक में नहीं दिया, तो हम क्या उलझन में पढ़ने जाए, जब नहीं दिला हम भी नहीं देंगे है ना, अपने मन से सुनने बैठा देंगे। अब देखो होता क्या, समाज में हो गया, नाम हो गया, समाज में आपका क्या हो गया, नाम हो गया, स्वाभाविक सा टॉप हो जाएगा तो आपका नाम होगा। तो बगल वाला निमन लग गया, क्या लग गया, निमन, कैसी कैसी ले आया उसको इफेक्ट हो रहा है। तो समाज में क्या हो गया, आपका नाम हो गया, क्या हो गया, और बगल वाला क्या लगा, निमन, मतलब अच्छा नहीं लगा बगल वाला है ना। क्या उसका बेटा इतना पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है जो भी हो, उसका बेटा क्या हम कह क्या तो समाज में आपका क्या हो गया, नाम हो गया। तो प्रगीत और समाज क्या हो गया, नामवर सिंह। समाज में आपका हो गया नाम, और नाम जैसे हुआ बगल वाला क्या होगा, निमन लगा, मतलब निमन, समझ में गया। अब निमन लगा, काहे निमन लगा, क्योंकि जो यानी कि आपका क्या है, यानी 27 जो आपका लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे समझेंगे, देखिए समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि समाज में आपका नाम हो गया, ठीक है। समाज में आपका नाम होने से क्या हो गया, यानी बगल वाला नीमन लगा, तो नीमन लगा क्या, बगल वाला में कितना आदमी था, 27 आदमी को अच्छा नहीं लगा। 27 आदमी का होगा, अच्छा नहीं लगा कि आप कैसे निकल गए, उसको शौक है, वो कैसे हो गया, कैसे हो गया, कुछ सेटिंग वुटिंग किया होगा, है ना, क्या कुछ होता है इधर उधर, तो 27 आदमी खराब लगा। इसका मतलब समाज में सब आदमी खराब ही होता आधा से, है ना। आपका नाम नहीं जाना चाहता, इसलिए आप नहीं लीजिएगा, टॉप नहीं कीजिएगा। है ना, तो समझ गए। तो समाज में आपका नाम हो गया, 27 आदमी को खराब लगा। कितना आदमी खराब लगा, हो सकता है उसी का परिवार में 27 आदमी हो, ऐसा भी हो सकता है ना। है ना, तो समाज में आपका नाम होने से क्या हो गया, यहाँ पे 27 आदमी को खराब लगा। तो 27 आदमी को खराब लगा मतलब क्या, नीमन लगा। क्या लगा आपका, नीमन लगा। तो इसका मतलब क्या, आपका नीमन हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट यानी कि 18-44 साल के बीच बात करना था, लेकिन बात क्या हो कितना, जितना था हमने। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे पूरे एक बार बढ़िया से देख लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो प्रगीत और समाज में क्या होगा, इसका नाम हो गया। तो नाम होने से क्या होता है, 27 आदमी को नीमन लगा मतलब खराब लगा। बोला कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ है ना, पता करो। तो बोला रे बुला रहे CID को, है ना। हाँ, तो बोला दया कुछ गड़बड़ है। आगे होता है क्या, यहाँ पे लिखा है जूठन। क्या लिखा है, जूठन। मतलब यानी कि जूठा जो खाएगा आदमी से, जो जूठा खाएगा, तो जूठा खाने से क्या होता है, तो जूठा खाने से क्या आत्मा में ठेस पहुँचता है, होता है ना। लेकिन बगल वाला को आत्मा में ठेस पहुँचा, जूठा खिला दिया, आत्मा में ठेस पहुँचा, जूठा नहीं खिलाना चाहिए किसी को, है ना। घर का जूठा बचा हुआ खिला दिया मेहमान को, अच्छा लगेगा। लेकिन ये क्या क्या, जूठा खिला, आत्मकथा मतलब हो गया कि जूठा खिलाने से आत्मा में क्या पहुँचा, ठेस पहुँचा। तो जूठा जो है, जूठन जो क्या है आपका, एक बार का आत्मकथा मतलब आत्मा से लग रहा आपको, लेकिन आप उसको बताया ना है कि हम आपको जूठा खिलाए हैं, है ना। मतलब उसको बताया ना है जूठा लग रहा है, जूठा खिला दिया बेचारा, कितना अच्छा आदमी है ना। तो इस प्रकार से वो जो आदमी था वो ओम था। कौन नाम था, ओम, इसलिए उसका हरिओम बना दिया उसके ऊपर, है ना। तो इसका मतलब है ना। तो होता है क्या, जूठा खाने से क्या होगा कि आत्मा में उसको ठेस पहुंचा। कौन, जो आदमी खिलाया है, लेकिन बोल रहा है हम खिलाया आपको जूठा, तो जिसको खिलाया उसका नाम क्या है, ओम है। तो ओम खिलाया, तो ओम में क्या हो गया कि यानी कि जूठन जो ये आपका क्या पाठ का नाम है, और लेखक का नाम क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा खिलाया किसको, ओम को, और ओम को खिलाया जूठा, तो आत्मा में क्या पहुंचा, ठेस। और ठेस पहुंचने के बाद क्या होता है, यानी कि उसमें यानी कि जन्म कैसे याद करेंगे कि जूठा यानी खिलाया ओम को ठेस पहुंचा, मतलब यानी कि ओम को ठेस ना पहुंच के जो आदमी खिलाया था उसको ठेस पहुंचा। तो अब याद कैसे करेंगे, जूठा किसको खिलाया, ओम को, लेकिन ठेस पहुंचा किसको, जो खिलाया, लेकिन उसको बोला नहीं कहा हमको जूठा खिलाया, है ना। तो होता क्या है कि, तो यानी कि हुआ क्या, 30 जून 1950 याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, 50 का लिखा है आपका, 50 याद कर रहा है। तो देखिए आपको यानी कि बताते हैं, जूठा जो आपका यानी कि 5 आदमी को बचा हुआ है। कितना आदमी का, 5 आदमी का जूठा बचा हुआ है। कैसे हो सकता है, दाल बच गया होगा, सब्जी बच गया होगा, अलग अलग आदमी अलग अलग किस्म बच गया है। तो 5 आदमी जूठा बचा, और 5 आदमी का जूठा जो है 0 आदमी खिला दिया, मतलब एक ही आदमी को खिला दिया। कितना आदमी खिला दिया, एक ही आदमी खिला दिया, मतलब 50। इसका मतलब कैसे समझेंगे, 5 आदमी में जूठा बचा हुआ था और किसी एक आदमी क्या किया, वो खिला दिया। समझ आ गया। अब एक ने समझना है, 0 आदमी मतलब हुआ जूठा को महत्व नहीं रहा, लेकिन खिला दिया। कहा है 5 आदमी जो जूठा बचा हुआ उसको फेंकना था या किसी को दे देना था ना, लेकिन खिला दिया। तो खिला दिया, वो भी एक आदमी है, लेकिन उसका हिसाब किताब कैसे हुआ, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा यानी कि भोजन नहीं पका। 0 आदमी मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा भोजन नहीं पका। क्यों, क्योंकि जूठन यानी जूठा ही नहीं खिला दिया उसको, स्टफ खाना नहीं बचा हो सकता है, इसलिए उसी में खिला दिया। मतलब 5 ही आदमी का भोजन उसको खिलाया, है ना, जो बचा हुआ था। तो यहाँ पे क्या समझे, जूठा जो क्या ओम है, मतलब जूठा जो खिलाया किसको खिलाया, ओम को, और ओम खिलाया जैसे उसको आत्मा में क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा। तो ठेस पहुंचने के बाद क्या होगा, 5 आदमी जूठा था, 0 आदमी खिलाता। अभी क्या हंसते हुए अकेलापन का मतलब क्या होता है, इसमें हम आपको समझा रहे हैं। कुछ ट्रिक होता है क्या, यानी बीच बीच में से ई सब जो है, इस समय कुछ दिक्कत होगा, काहे कि बहुत सारा ऐसा ऐसा है उल्ट है ना, फिर हम बना लिए किसी तरह। हंसते हुए मेरा अकेलापन मतलब क्या होता है, आप देखिए यज्ञ होता है, यज्ञ होता है ना, देखेंगे तो यहाँ पे मल यज है, क्या मल यज, तो यज्ञ समझना है। यज्ञ होता है, क्या होता है, हंसते हैं आप लोग, यज्ञ हो गया, चाहे घूमेंगे फिरेंगे जुड़वा। यज्ञ नहीं देखना है हमको, हंसना का है, हंसते हुए मेरा अंदर अंदर खुशी हो रहा है। आज तो पूरा एकदम, कल स्कूल ले जाना है, आज मेला वाला घूमेंगे पूरा बढ़िया से, यज्ञ है बड़का झुलवा झूले, है ना। तो बड़का हंसते अंदर से पूरा फीलिंग गुड, है ना। तो हंसते मेरा अकेला ना, हंस रहा अकेले कल क्या हो, कल स्कूल ले जा रहा पूरा सूते को बढ़िया, है ना, ऐसा नहीं था। तो फोन कर दे, ऐसे ही फोन कर, सर आज मिला कल हम नहीं आ पाए, सूतेंगे ना सर, हम ठीक है ना। तो क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो ये क्या एक बार यज्ञ हुआ। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मतलब क्या, हंस रहा आदमी लेकिन अकेला अकेला,
कहाँ है हंस रहा है? यज्ञ के कारण। क्या किसके कारण? यज्ञ के कारण। तो यज्ञ के कारण क्या? आप डायरी में लिख रहा है कि कल हम नहीं जाएंगे, तो मास्टर बोल दे, मास्टर डायरी में लिखा वो कल नहीं आने वाला है ना, तो डायरी में क्या है टिक मार दे, मतलब वो कल नहीं आएगा। तो क्या है आपका डायरी याद रखिए। विद्या मतलब यानी हंसते में आकर अंदर अंदर क्या हो? खुशी मिला। कब मिला? जब पता चला यज्ञ होने वाला बगल में। तो 2-4 दिन तक गया, फिर सोचिए है ना, यज्ञ हो गया। बोल सर मेरा बोल यज्ञ हो रहा, तो थोड़ा उसमें बिजी है सर हम, है आज बोले ठीक है, डायरी में लिख दे 4 दिन खत्म, है ना, मतलब 4 दिन नहीं आया, वो खत्म नहीं हुआ, 4 दिन खत्म हो गया। समझ आ गया ना? अब हुआ क्या देखिए, यज्ञ जो हो रहा 5 बजे सुबह, यानी 5 बजे सुबह जो होता है यज्ञ, और 2 बजे रात तक चलता है। 5 बजे सुबह से 2 बजे रात तक यज्ञ चल रहा, पूरा जी जान लगल है। तो 5 बजे सुबह से लेकर कितना बजे तक? 2 बजे रात तक। तो समझ में आ गया आपको? हंसते मेरा अकेलापन, मतलब हम हंस रहे हैं, अकेले अकेले हंस रहे, पूरा खुश होकर आदमी होता है, पूरा खुश होता है। बोल रहा क्या हो रहा है? चलते थे रोड में, को हंस देगा, को देखिए याद आया था कुछ, तो क्या हंस रहा? बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा? उसको बोले यज्ञ है कल पे, तो यज्ञ तुरा नहीं है, बोलता मेरा घर बार उधर है, हम थोड़े बोले यज्ञ है, तो बोलता हमने तो बोले यज्ञ है, 2-4 दिन नहीं जाएंगे, आप कोचिंग स्कूल है ना। तो इसको क्या अंदर अंदर खुशी है, बोल चिढ़ा रहा, हमने यज्ञ 4 बार बोल रहा। तो हुआ क्या? हंसते मेरा अकेलापन एक बार क्या यज्ञ होने के कारण इसको खुशी मिला, लेकिन खुशी जो मिला अकेले मिला, दूसरे को नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, न दूसरों को छुट्टी मांग लिया तो ठीक है, तो उसका छुट्टी कैंसिल, बोला सर उसको बोला यज्ञ नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा था, है ना। तो ऐसा ही मिलता। तो एक बार क्या हो गया, डायरी हो गया। अब क्या होगा, 5 बजे सुबह से लेकर 2 बजे रात तक यज्ञ चलवे करता है, स्वाभाविक सा बात देखिएगा, है ना। ऐसे तो यज्ञ 24 घंटा चलता है ना। फिर आपको बताया आदमी सब घूमने का। अब देखिए क्या लिखा, 30 क्या होता है? 30 कभी कल देखिएगा सुबह के टाइम में प्रकाश जो तिरछा पड़ता है, क्या पड़ता है? प्रकाश क्या पड़ेगा? तिरछा। तो सुबह के टाइम में तिरछा पड़ेगा, क्या पड़ेगा? प्रकाश। तो समझ में 30 क्या होगा? उदय प्रकाश। समझ में आ गया आपको? मतलब 30 क्या हो गया? सुबह के टाइम में यानी कि प्रकाश पड़ता है, कैसा पड़ता है? 30 मतलब एक बार कहानी हो गया, मतलब सदियों से चल रहा है कि सुबह के टाइम में प्रकाश जो तिरछा ही पड़ता है, कहानी है, सदियों चल रहा। काहे पढ़ रहा पूछेंगे नहीं, सूर्य भगवान बताइए थोड़ा काहे पढ़ रहा? बोला इधर आप बाबू जलाकर आप कर देगा हमरा, तो यहाँ पढ़ते रहेंगे हम। बोले तिरछा पढ़ रहा था प्रकाश, वो टीचर गया प्रकाश से भेंट करने, अभी तक वापस नहीं हो रहा है, उसको क्या होगा? उदय हो गया। उसका क्या हो गया? उदय हो गया। मतलब यानी कि तिरछा पड़ा प्रकाश, वो पता लगा नहीं किया, अब पता क्या लगा? उदय हो गया उसका, मतलब वो भी खत्म, सूर्योदय उदय हो गया। तो तिरछा पड़ा क्या पड़ता है? तिरछा, ये तो याद हो जाएगा। तिरछा मतलब तिरछा पड़ा प्रकाश, आगे कहानी हो गया, क्या गया था पता लगाने, अभी तक तो वापस उदय हो गया उसका, है ना, उदय प्रकाश। अब याद करना एक सिंपल सी बात है, वो जो गया था यानी 5 बजे सुबह में, 5 बजे कितना गया था? सुबह में। 5 बजे सुबह इसलिए गया था, 5 बजे सुबह में तिरछा पड़ता है, 5 बजे सुबह पता लगाने गया था, लेकिन अभी तक अता पता नहीं, 2 दिन से 2 दिन से उसका अता पता नहीं है। तो इसको क्या समझे? 1952 मतलब 5 बजे सुबह गया और 2 दिन से अता पता नहीं। आखिर भगवान उसको क्या खिला रहा है? कुछ बातचीत चल रहा है ना, ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए हमको याद करने मतलब हमको किसी मतलब क्या खिलाया क्या नहीं उसे जाने, है ना। तो हम लोग क्या 30 प्रकाश क्या पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। तिरछा पड़ेगा प्रकाश, तो क्या होगा? वो गया भेंट करने 5 बजे सुबह में। तो 5 बजे सुबह में गया भेंट करने और 2 दिन से लापता है। तो भेंट जो सुबह गया कहानी और 2 दिन से जो लापता, एक बार कहानी बन गया गाँव में कि वो गया यानी भेंट करने, अभी तक तो वापस नहीं आया। एक बार क्या हो गया? कहानी बन गया, तो उसका उदय हो गया। बोल रहे हो तो उसका उदय हो गया। क्या हो गया? उदय हो गया। तो समझ गया 30 क्या है? उदय प्रकाश है। यानी कि इसका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1952, मतलब 5 बजे सुबह गया था। कितना बजे? सुबह 5 बजे। कहानी। अब आती शिक्षा। अब देखिए क्या होता है कि यानी कि शिक्षा लिखा हुआ जे कृष्णमूर्ति, है ना, और फिर आपका लिखा हुआ है जाके जन्म जब लिखा हुआ उसका क्या 18 मई 1895, और निधन कब लिखा? 17 फरवरी 1986। तो होता क्या है, जो भी आदमी शिक्षा उच्छा लेता है, बहुत आदमी शिक्षा उच्छा प्रधान विद्वान होगा, तो उसका क्या मूर्ति बना दिया था ना, बहुत आदमी लिखे मूर्ति बना रहा था ना, बहुत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत तरह का देता है मूर्ति बना, मतलब शिक्षा जिसके पास है तो उसका क्या बनेगा? मूर्ति बनेगा। शिक्षा जिसके पास उसका क्या बनेगा? तो शिक्षा में तरह क्या ही नहीं, शिक्षा लेकर बैठा है, ढोल लाल पीट रहा है ना, तो उसको बोला डमरूला तो बोले हम नागिन बजाएंगे, नागिन, ठीक है। शिक्षा क्या होगा? शिक्षा होने में क्या होगा? मूर्ति होगा। तो मूर्ति जो होता है, मूर्ति के बगल में सब क्या करता है? भाषण देता है। मूर्ति बगल में सब क्या करता है? भाषण देता है। मूर्ति के बगल में भाषण देता है। महात्मा गांधी बगल में खड़ा, देखिए हम बापूजी का यानी कि असहयोग आंदोलन के लिए ऐसे देखिएगा, विधानसभा लोकसभा का आगे ऐसे रहता है खड़ा, विधायक सब होता है, विधायक MP सब ऐसे खड़ा रहता है, क्या उसको बोलता है मूर्ति का आगे है, मतलब जैसे वो किया वैसे हम भी कर रहे हैं, असहयोग, एक गाल मारिए दूसरा गाल बढ़ाइए, तीसरा गाल नहीं आप ही को मारेंगे आपको, है ना।
तो समझ गए हम लोग। शिक्षा किसमें होगा, शिक्षा होने में क्या होता है, उसको मूर्ति लगता है। अब मूर्ति जैसे लगेगा तो उसके बोले सब क्या करेगा, भाषण दे। स्वाभाविक सब जगह होता है, देखिएगा मूर्ति के बगले में भाषण देता है। हाँ बोलता है, यानी कि माला वाला चढ़ाता हूँ, भाषण देता है कि इसका यानी कि बर्थडे रहता है, जन्म दिवस है ना, तो उसी पर से। अब हुआ क्या, इसमें देखिए उल्टा हो गया, यानी हुआ ही यानी कि मूर्ति लगाना था 95 में, लगा दिया 86 यानी 86 साल में। मूर्ति कब लगाना था, 95, खुशी के मारे लगा दिया वो पहले, है ना। खुशी के मारे क्या हो गया, पहले लगा दिया, बोला था 95 में लगाना, मूर्ति जो 95 में लगा अच्छा से बनेगा। तो ये क्या 86 में लगा, खुशी के मारे का सब भाषण दे रहा, तो सब यानी लगा दिया जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि इसका जन्म 1895 में हुआ था, मृत्यु कब 1900। देखिए जितना निधन है 1900 है, जितना निधन क्या है 1900, याद रखिएगा। ज्यादातर जन्म मृत्यु से ज्यादा आपको याद रखना लेखक, पाठ का नाम और विद्या क्या है। बहुत एग्जाम में बहुत पूछ दिया है ना, पूछता है तिरिच क्या है, तो तिरछा पड़ेगा तो कहाँ क्या कहानी है, क्या आपका कहानी, एक बार कहानी है। चलिए अब अभी तक आया ना, पापा खोजने गया उसको, तो कल जाएंगे हम भी, है ना। है ना, तो याद रखिए। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा आपको बता दिए। अगर आपको यानी कि याद कैसे करना, तो याद आपको यानी कि देखिए बहुत सारा बच्चा है जो यानी कि ऑब्जेक्टिव में से फंस जाता है ना, चाहे बहुत सारा याद नहीं कर पाएगा, बहुत स्वाभाविक सा याद है भूल जाएगा ना रे। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग घुसाने का, तो घुसाने जैसे तो एक बार बढ़िया जो लिखा है वो यानी कि आप लिखवे कीजिएगा। लिखने के बाद क्या होगा कि आप खाली समझिएगा बात किससे करेंगे हम लोग, बात किससे करेंगे, कृष्ण भगवान से। तो वो क्या बाल है। अब हुआ क्या कि उसका यानी बात करना था 1844 साल के बीच में, लेकिन वो बात कर लिया 14 साल के बीच में लड़का को, मार्गमुआ दिया उसको। मार्गमुआ दिया मतलब क्या हो, निबंध में मतलब निमन लगा उसका, है ना। मार्गमुआ दिया क्या हो, निमन लगा। उसने कहा था तो याद हो जाएगा कोई कहानी है ना। संपूर्ण क्रांति मतलब संपूर्ण नियम प्रकाश हुआ, जयकारा हुआ। अर्धनारी से बोलते ईश्वर है, ईश्वर क्या राम है। रोज क्या रोजे बोलते है सुन इधर, तो क्या कहानी है, रोज बता रहा है लेकिन रोजे बोलता है सुन, है ना। आप कहाँ रोज बोल रहा है। एक लेकर पद भाग गया लड़का लड़की, अब पत्र लिख दिया घर में। अब बगल वाला बोलता है पुलिस 7 दिन के बाद पत्र मिलता है, भागा ये दोनों, है ना। तो वही बात हो गया। तो वो सदा नीरा मतलब नीरा पिया तो मुँह कान फूल गया। तो 7 से 8 बजे कहानी याद है आपको, है ना। सिपाही की माँ मतलब समझे, सिपाही 2 आदमी बना, मोहन और राकेश, 25 आदमी दौड़ा था, लेकिन 7 आदमी क्या हो गया, 7 आदमी घुलट गया ना, 2 आदमी प्रकाश में आया, मतलब यानी कि अच्छा से गया। तो ये कहानी मतलब अब बोला कि सिपाही माता पिता को ले जाएंगे सर, तो बक लो ले आ, मतलब क्या अकेले आने कहानी। उसी पर प्रगति समाज में आपका नाम होगा तो बगल वाला क्या होगा, जलन होगा, है ना। तो उसी पर हो गया अपना नाम होगा तो बगल वाला जलन में बहुत आदमी मिल गया। जलन 25 आदमी का हाथ है जलन में, है ना। 25 आदमी का हाथ है जलन में। एक बार क्या एकांकी मतलब हाँ निबंध मतलब निमन लगा हमसे। 25 आदमी का हाथ है तो उसको निबंध लगा, कहा है हाँ वही 27 आदमी का हाथ है, इसका मतलब क्या निबंध लगा, मतलब यानी कि नींबू की तरह उसको लगा है ना। जैसे दाल में नींबू मिलाते हैं तो क्या होता है, खट्टा में अच्छा लगता है, उसको नींबू की तरह कैसे आगे बढ़ सकता है ना। तो उसको बुला तुम भी बढ़ जाओ पकड़, है ना। तो इसी पर अब न्यूटन का जूठा खिला दिया उसको, ओम को, उसको आत्मा से खराब लगा। किसको, जो खिलाया है ना, जो खाने वाला उसको क्या जाना जूठा खिलाया, क्या खिलाया लेकिन, है ना। तो इसी पर हंसते में मन मन क्या हो गया, हंसने में अकेलापन क्या हुआ, यज्ञ था बगल में, तो अंदर से खुशी, अकेले हंस रहे, अंदर ये 4 दिन 5 दिन तक गैपिंग है ना। खुशी मिलता है बचपन में, छुट्टी हो जाता है स्कूल में या कुछ भी, संडे का इंतजार रहता है बचपन में। देखिए संडे का इंतजार, कब संडे आया, तुरंत संडे आया गायब हो जाता है, मंडे आ जाता है ना। तो इस पर देखने को मिलता है। तिरछ क्या हुआ, प्रकाश जो तिरछा पड़ा तो बोला चलो देखते हैं जाके, प्रकाश तिरछा पड़ा। तो तिरछा पड़ने में क्या होगा कि उदय प्रकाश हुआ। अब तिरछा पड़ा बेचारा 5 बजे गया था, यानी कि 2 दिन से लापता है, ये भी एक कहानी बन गया। तो उदय प्रकाश हो गया। शिक्षा होने पे क्या होता है, अच्छा पॉपुलरिटी होता है तो उसका मूर्ति बन जाता है ना। मूर्ति बनने में क्या उसके सब बगल में भाषण देता है, क्या देता है, सब भाषण। कौन भाषण देता है वो पूछेंगे जाके हम उससे, है ना। तो कल बताएंगे आपको। अब मूर्ति लगाया था 95 में लगा दिया, पहले 86 है, पता चला 1986 में मूर्ति लगा, क्या लगाया मूर्ति छोड़ दो, है ना। इस बार से आपका पूरा हो गया। तो आपको कल क्या करके आना है, जितना चीज हम पढ़ाए हैं उतना आप एक यानी कि याद करके क्या आइए पूरा, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाते हैं, आप बनाइए।